आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना मेंसुरेशन। आप सभी जानते हैं मैंने आपको स्पेशल जो रेलवे की सीरीज चलाई थी जिसमें कि आपका आरआर रेलवे एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी, वहाँ पे मैंने आपको एडवांस मैथ स्टार्ट कराया था। उसमें मैं आपको एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ। लगभग 7 से 8 लेक्चर हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से हैं, ठीक है, यानी कि जो रेलवे में अब तक आए हुए क्वेश्चंस हैं। और बहुत सारे साथी डिमांड करते सर इस रेलवे के लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, तो भाई आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज हम मेंसुरेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वही मैं फिर से रेलवे के सारे क्वेश्चंस उठा रहा हूँ प्रीवियस ईयर की बुक से। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान समझाऊंगा और लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ध्यान रखिए रेलवे एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ आया है और अभी 7th फेज़ बचा हुआ है रेलवे एनटीपीसी का, ठीक है। और जैसे ही इसका फिर सेकंड एग्जाम भी आपको देना है तो हो सकता है उसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ आपसे पूछा जाए। हो सकता है क्या, पूछा जाएगा डेफिनेटली। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए भाई, यहाँ पर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। मेंसुरेशन में हम उसी लेवल का पढ़ेंगे जिस लेवल का रेलवे पूछ रहा है, ठीक। साथ साथ मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स, फॉर्मूला, सारी चीज़ बता के चल रहा हूँ आज, क्योंकि पहला लेक्चर है मेंसुरेशन का। तो यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूले समझाऊँगा और उनसे जुड़े हुए जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं सारे क्लियर करूँगा आपके। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको समझना है, सुनना है और नोट्स बना के चलना है। यहीं से आएगा और यहीं से आएगा। देखिए जो इसमें पहला पॉइंट है, मेंसुरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। क्या कहते हैं? क्षेत्र मिति, ठीक। मेंसुरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्र मिति, ठीक। और अभी हम इसका पढ़ रहे हैं 2D पार्ट, ठीक। कौन सा पार्ट? 2D पार्ट। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन यानी कि द्विविमीय। क्या होता है? द्विविमीय, 2 विमाएँ होंगी। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2D स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जितने भी डायग्राम हम पढ़ेंगे उसमें 2 डायमेंशन होगी, ठीक है, 2 विमाएँ होंगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको समझना है वो समझना है आयत, कि आयत क्या होता है, क्योंकि आयत से बहुत सारे सवाल बनेंगे जब हम करेंगे तो आप देखेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आयत, ठीक। आयत, आयत कैसी एक डायग्राम होती है, कैसी आकृति को आयत बोलते हैं? आयत क्या होता है? इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। इसमें ऐसे बनता है ये आपका आयत, लंबाई ज़्यादा होती है इसमें, ये लेंथ है, ठीक। ये ऐसे लेंथ है और इसको आप चौड़ाई बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं बी, ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ये लंबाई इसके बराबर होती है सामने वाली लंबाई के, ठीक है। ये चौड़ाई है और ये भी चौड़ाई है, दोनों ही क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है, पहला बेसिक सा फॉर्मूला, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला, कि इसका एरिया क्या होता है? आयत का एरिया। आयत का जो यहाँ पे एरिया है वो होगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। यानी कि L × B। ये फॉर्मूला है, सवाल खूब बनते हैं यहाँ से, ठीक। दूसरा जो फॉर्मूला है इसका परिमाप, आयत का परिमाप। परिमाप, परिमाप अगर हम बात करें, परिमाप कहते हैं हम यहाँ पे पेरीमीटर को, ठीक, पेरीमीटर, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ध्यान रखना, परिमाप मतलब क्या है? कोई भी आकृति आपको सामने दी गई है, मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर, कोई भी आकृति आपको सामने दी गई है, उसमें जो आपको ये किनारी दिखाई दे रही है, ये किनारी, ठीक है, ये किनारी आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी किनारी, इस किनारी की कुल लेंथ को ही हम परिमाप बोलते हैं, ठीक है। इस किनारी की कुल लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। कुल लंबाई क्या है? L ये है, L ये है, तो 2L हो गया, ठीक, 2L हो गया। और B यहाँ पर है और B यहाँ पर है, तो ये हो गया 2B, ठीक है।
मतलब L 2 बार आया हुआ है ना इस तरह से, और B 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, 2 जैसे कॉमन लेते हैं हम, बनता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपको लर्न करने, याद करने भाई, ठीक है। एरिया होगा L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, और परिमाप होगा यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक। L लंबाई है और B क्या है, चौड़ाई, ठीक है। इसमें यहाँ पे 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। आगे चलता हूँ मैं, और देखना इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, एक बात याद आ गई, अगर आपको वीडियो हमारे हमेशा की तरह अच्छे लगते हैं और आप हमारे परमानेंट ग्राहक हैं, परमानेंट ग्राहक मतलब अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं इस चैनल पे, तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार दीजिए, ठीक है। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ठीक। आइए अब हम देखते हैं इसके बाद वर्ग। इसके बाद हम क्या देखते हैं, वर्ग। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर, SQUAR, स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी आकृति है जिसमें कि चारों भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। स्क्वायर कैसी आकृति है, जिसमें कि आपकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट बनाना तो मुश्किल है, लेकिन ये मान के चलना कि सारी की सारी लंबाइयाँ बराबर हैं। जैसे कि अगर ये A है लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, A है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी क्या होगी हमारी, A होगी, ठीक है। ये भी हमारी क्या होगी, A होगी, ठीक, और ये भी हमारी क्या होगी, A होगी, ठीक। तो यहाँ से भी वही 2 फॉर्मूले बनते हैं। कौन कौन से 2 फॉर्मूले भाई, बड़े ध्यान से समझना। एक तो वही की एरिया, इसका क्षेत्रफल। मैंने अभी देखो इसमें भी आयत का ही लॉजिक लगाएं तो चल जाएगा। देखो मैंने बताया था भी आयत का फॉर्मूला आपको L इंटू बी। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे लंबाई भी A है और यहाँ पे जो चौड़ाई है वो भी क्या है, A है। L बराबर A है और B बराबर भी A है। तो L की वैल्यू A, B की वैल्यू A एंड दिस इज A स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। A क्या है, भुजा का स्क्वायर। भाई भुजा है ना ये, A तो भुजा है, तो ये आ गया आपका इसका एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको। पहला फॉर्मूला हमारा हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है परिमाप का। परिमाप बोले तो पेरीमीटर, ठीक। मैंने बताया कि चारों साइड के सम को, मतलब जो किनारा आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से देखो, फिर से मैं समझा रहा हूँ। ये किनारा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल जो लेंथ होगी, ये वाली टोटल लेंथ, ठीक है, ये वाली आपकी टोटल लेंथ, इस टोटल लेंथ को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर परिमाप कहेंगे। तो कितनी बार A आया हुआ है, 4 बार, A प्लस A प्लस A प्लस A। तो हमारा सिंपल सी बात है 4A हो गया, मतलब 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे परिमाप आ गया 4A। बहुत ही आसान है, मैं कह रहा हूँ भाई बहुत आसान, ठीक। एक बात और ध्यान समझो, यहाँ पे अगर मैं इसके इस कोने से ये कोना मिला देता हूँ तो इसे हम कहते हैं क्या, विकर्ण। इसे हम हिंदी की भाषा में क्या कहते हैं, विकर्ण, ठीक है। ज़्यादा छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा बोर्ड पे, अगर छोटा दिखाई तो मुझे बताया करो, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूंगा। आदत ख़राब है मेरी, मैं छोटा लिखता हूँ लेकिन साफ लिखता हूँ, तो फिर बता दिया करो मुझे। इसको डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल। अब एक बात देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे आयत में, वर्ग में 90 डिग्री एंगल बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं। जब हम D की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, तीसरा पॉइंट समझा रहा हूँ मैं आपको। जब हम D की वैल्यू निकालेंगे तो D हमारा क्या है, यहाँ पे कर्ण, D कर्ण है हमारा। तो ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। तो D स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर D आएगा, इधर क्या जाएगा √2 और इधर क्या जाएगा A। तो एक फॉर्मूला आपका ये बनता है यहाँ से कि अगर विकर्ण की वैल्यू निकालनी हो, अगर इस विकर्ण की लंबाई निकालनी हो, विकर्ण की लंबाई निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, भुजा को √2 गुना कर देते हैं। सिंपल है, भुजा का √2 से गुना कर देते हैं। भुजा का √2 से गुना करते ही हमारी डायगोनल की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इसे आप कर लीजिए नोट, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। एक रिलेशन में बनाना चाहता हूँ यहाँ से। क्या रिलेशन बनाना चाहता हूँ, मैं रेड मार्कर का यूज़ करूँगा, बड़े ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट कंडीशन में हमने पढ़ा एरिया, एरिया क्या आ गया हमारा, A स्क्वायर, ठीक है। थर्ड कंडीशन में हमने पढ़ा यहाँ पर D बराबर
2a। आप गौर फरमाइएगा ज़रा इधर, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ, डी स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर। अब मुझे बताइए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर एरिया है, एरिया है ए स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर की जगह एरिया, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, एरिया, और बराबर क्या है, डी स्क्वायर। तो जो एरिया है अपना, एरिया का एक फॉर्मूला और निकल जाता है जो होगा डी स्क्वायर अपॉन 2, डी स्क्वायर अपॉन 2, विकर्ण का स्क्वायर। कभी कभी क्या होगा, वो आपसे चालपंथी करेगा, चाल खेलेगा आपके साथ, चालूपंथी दिखाएगा आपको, विकर्ण दे देगा, केवल और केवल विकर्ण देगा आपको, और विकर्ण दे के आपसे पूछ लेगा कि बेटा जी एरिया बताओ, कि भाई एरिया बताओ इसका, ठीक है। तो सिंपल है, विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, 2 से भाग करेंगे, मामला हजम, ठीक, इतना ही काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही था बताने के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा होगा, समझ के चलिए बस, ठीक है। ज़्यादा भारी नहीं है ये मेंसुरेशन, यहाँ पे जो रेलवे पूछता है वो बहुत ही आसान पूछता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान। जो हमारे ऑफलाइन वाले साथी हैं वो सब जानते हैं, उन्हें मैंने एडवांस मैथ समय से पहले करा दिया था, और जब वो पेपर दे के आए थे तो उनकी खुशी ही अलग थी। तो जिन्होंने मेरी बात मानी उन्हें फ़ायदा भी हुआ, बाकी तो भाई सब अपने मन के मालिक हैं। देखो त्रिभुज, इसके बाद हम पढ़ते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल, ठीक, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज, ट्रायंगल, TRIANGLE, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, ट्रायंगल, ठीक। ट्रायंगल देखते हैं हम लोग, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। अब त्रिभुज भी नाना प्रकार के होते हैं, नाना प्रकार के मतलब कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ त्रिभुज, ठीक है। देखो जो यहाँ पे हम पहला पढ़ रहे हैं वो है सिंपल त्रिभुज है, जो नॉर्मल त्रिभुज है, विषमबाहु, विषमबाहु इस तरह से, ठीक। इनकी भुजाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी। अब पहला जो बेसिक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल बेसिक, वो होता है एरिया का, कि इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल बताइए। देखो क्षेत्रफल इसका 2 तरीके से निकल सकता है, एक बात समझना, पहले तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैं यहाँ से इसकी हाइट ले लेता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हाइट कैसा फैक्टर है, परपेंडिकुलर फैक्टर, हाइट ले ली h, ये जो c है वैल्यू, ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका बेस, BASE, ये हो गया बेस, बेस क्या हो गया c। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है आधार गुणा ऊंचाई 1/2, बेसिक फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c, ठीक, इंटू हाइट क्या है, h। तो एक फॉर्मूला नॉर्मल आपको ध्यान रखना है, अगर आपको हाइट पता है, ठीक है, अगर आपको क्या पता है, हाइट पता है और आधार पता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। अगर आपको हाइट नहीं पता तो एक दूसरा फॉर्मूला भी काम करता है। मान लीजिए कि आपको तीनों साइड गिवन है, मेरी बात को ध्यान समझना, और जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट्स में आप नोट करते जाना, बहुत फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। सपोज़ कीजिए कि आपको तीनों साइड की वैल्यू पता है, A, B और C, ये तीनों वैल्यूज़ आपको पता है, A, B, C आर गिवन, ये साइड्स हैं, भुजाएं हैं, A, B, C आर गिवन, ये दी गई हैं, यानी कि इनकी वैल्यूज़ आपको पता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करता है, हीरोज़ फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला या हीरो जैसे कुछ है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इसमें डेल्टा से लिखते हैं हम किसको, एरिया को। ये जो फॉर्मूला है ये होता है आपका S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला होता है आपका। S क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेयर S है यहाँ पर अर्ध परिमाप, क्या है, अर्ध परिमाप, यहाँ पर है आपका अर्ध परिमाप, ठीक है, यानी कि सेमी पेरीमीटर। 2s की जो वैल्यू है, 2s होता है यहाँ पे परिमाप, 2s क्या है, परिमाप, 2s क्या है, परिमाप है। अब मुझे एक बात बताइए, 2s परिमाप है, परिमाप क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो भी डायग्राम आपको दिया गया है उसकी जितनी भी किनारी हैं सबको जोड़ दो, परिमाप बन जाएगा।
इसमें किनारी कितनी है, एक किनारी ये है ए, एक किनारी बी है और एक किनारी क्या है सी। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2s बन जाएगा, जो कि क्या कहलाया, परिमाप। ठीक है, 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया, हमारा परिमाप हो गया। समझ गया आप इस बात को। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला ये बताया एरिया, इसी में या करके दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया। ठीक है, इसको आप तीसरा पॉइंट मान सकते हैं क्योंकि यहाँ से सवाल आएंगे। 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी, 2s क्या है, परिमाप। 2s ध्यान दीजिए, 2s क्या है, परिमाप। केवल s की बात करें, s क्या है, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। जल्दी से आप इसे छापिए तेज़ी से, फटाफट छापिए तेज़ी से। ठीक है, बहुत तेज़ी से छापिए, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ यहाँ से। ठीक है भाई, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर आज का। बहुत छोटे छोटे सवाल आएंगे, मेंसुरेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, आपका चाहे अलजेब्रा हो, चाहे आपका ज्योमेट्री हो, ठीक है, और आपका जो वॉल्यूम वाले सवाल होते हैं चाहे आपका वो हो। तो आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, बड़ा मज़ा आने वाला है, देखना यहीं से आएगा। ठीक, यकीन करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अगला जो है, अगला इसमें यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ट्रायंगल में ही ले रहे हैं हम समकोण त्रिभुज, ट्रायंगल में ही हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ट्रायंगल में ही हमने क्या ले लिया, समकोण त्रिभुज। तो देखो ध्यान समझना, समकोण त्रिभुज दुनिया जानती है कि कैसे बनता है। समकोण त्रिभुज इस तरह से बनेगा, ऐसे ये बनता है समकोण त्रिभुज। ठीक, ठीक है, ये बनता है समकोण त्रिभुज और यहाँ पर ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि हाइट जो है परपेंडिकुलर होती है। ये जो साइड है इसको यहाँ पे हाइट मान जाता है, इसको हम हाइट मान लेते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर तो ये हाइट हो गई। ठीक, अब इसको आप, इस वाली साइड को आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। मान लीजिए आपने इसे लिखा B और इसे आपने लिखा A। ठीक है, इसे आपने क्या लिखा, A लिखा। अब वही बेसिक फॉर्मूला काम करता है क्या, कि एरिया कैसे निकलता है। एरिया मैंने आपको बताया था आधार गुणा ऊंचाई। जो एरिया है दिस इज व्हाट, ये क्या है, हाफ बेस। बेस क्या है B और यहाँ पे हाइट क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली जो 90 बना रही है। ठीक, तो ये हो गया बेस इनटू हाइट। ठीक है भाई, दूसरा जो फॉर्मूला है यहाँ पर जो परिमाप निकालते हैं 2s। परिमाप हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था। परिमाप क्या है, जो भी डायग्राम आपको सामने दिया गया है उसकी सारी किनारी आप जोड़ दो, जो भी आपको दिखाई दे रही है। किनारी में क्या क्या दिखाई दे रहा है, BAH, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस H, ये हो जाएगा आपका परिमाप। ठीक, जल्दी से छापे आप इसे तेज़ी से, फटाफट, सिंपल सा था। ठीक है, जल्दी छापे से आप तेज़ी से। अगर यहाँ पे हम D की वैल्यू निकालना चाहें, कर्ण की, अगर हम कर्ण की वैल्यू निकालना चाहें तो कर्ण कैसे निकालें, कर्ण को भी समझिए। कर्ण तो निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कर्ण क्या है, A है। ठीक, तो A स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर मतलब पाइथागोरस से। ठीक है, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो जाएगा। बाकी कोई फॉर्मूला इसमें नहीं है, इतना ही याद रखना है। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट आपको नहीं समझना, एरिया हो गया, परिमाप हो गया, और ठीक है विकर्ण हो गया। विकर्ण मतलब ये क्या कहते हैं इसको, कर्ण, विकर्ण नहीं कर्ण। ठीक है भाई, इसमें इतना ही था। आगे चलता हूँ मैं आपको समबाहु त्रिभुज पे लेके। थर्ड इसमें पॉइंट आता है समबाहु त्रिभुज का। तो आपके आसपास जो भी साथी हैं जो रेलवे की तैयारी करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपका भाई बंधु कोई भी पड़ोस में हो, रिलेशनशिप में हो, आप सभी को बताइए कि रेलवे की क्लासेस चल रही हैं। आज के टाइम में वैसे भी ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत क्रेज़ हो चुका है, तो आप उन्हें बताइए और उन तक शेयर कर दो। पढ़ना है पढ़ लेंगे, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही मिलता है, आप हो या मैं हूँ। ठीक है, सबके साथ है। अगला जो है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का है। ठीक, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखो, समबाहु त्रिभुज आप सभी जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी साइड इक्वल होती हैं।
ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें तीनों साइड इक्वल होंगी, तीन ही तो साइड होंगी, 10 20 50 थोड़ी ही होंगी त्रिभुज में। तीनों साइड जिस ट्रायंगल में इक्वल हो जाएं, तीनों साइड जिस ट्रायंगल में इक्वल हो, जैसे कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर एक भुजा 3 है, सपोज दैट ये 3 है, तो ये 3 3 ही होंगी सारी की सारी, ठीक है। तो ये ए है सारी साइड्स। तो यहाँ पे जो एरिया निकलता है, एक तो वही है कि इसमें आपको हाइट पता है, मान लो सपोज दैट आपको इसमें हाइट पता है, ठीक। तो अगर आपको हाइट दे रखी है तो वही काम करेगा फॉर्मूला, कोई इशू नहीं है इस बात का। 1/2 बेस, तो क्योंकि ए हो जाएगा ना, बेस इंटू हाइट, तो ये तो काम करेगा ही करेगा हमेशा फॉर्मूला। सपोज दैट आपको हाइट नहीं दी हुई, हाइट के बारे में आपको कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है, और केवल आपको साइड दे दी गई है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो समबाहु त्रिभुज में जो एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे एरिया का, वो होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ये जो यहाँ पे फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये जो फॉर्मूला है, ये इसी फॉर्मूला की हेल्प से डेरिवेट किया जाता है, ठीक है, ड्राइव किया जाता है, इसी बेसिक फार्मूला की वजह से ही ये ड्राइव किया जाता है। और ड्राइव करते हुए हम √3/4 ए स्क्वायर तक पहुँचते हैं, ठीक। आपका मन होगा सिद्ध करके दिखाने का, करके दिखा देंगे, लेकिन कोई बेसिक फ़ायदा नहीं है इससे, याद कर लो, बहुत आसान है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर जो h होता है, h होगा आपका यहाँ पर भाई, इन दोनों को बराबर रख देते हैं, इसको फर्स्ट मानते हुए और इसको सेकंड मानते हुए। कभी कभी क्या करेगा, आपको समबाहु त्रिभुज की हाइट पूछ लेगा आपसे, हाइट का मतलब ये आपसे हाइट पूछ लेगा कभी कभी समबाहु त्रिभुज की। तो हाइट कैसे निकालेंगे, देखो ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, दोनों ही एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको एक बात बताऊँ मैं, आप सभी यूट्यूब चैनल देखो, ठीक, और आपको कोई इस तरह से नहीं पढ़ाएगा कि आपको पहले वो फॉर्मूला समझाए कि कैसे आते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, पीडीएफ बना के लेके आएंगे, डिजिटल बोर्ड सामने होगा, और फटाफट इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, और सवाल कराने स्टार्ट, ठीक। मैं ये नहीं कहता वो चीज़ गलत है, हो सकता है सही हो, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले भी समझा के चल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि आपको इससे अच्छा समझ में आएगा, ठीक। अब दोनों ही एरिया की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एरिया को बराबर रख देंगे, क्योंकि दोनों ही एरिया है तो इन्हें बराबर रख देंगे। ½ AH बराबर √3/4, और यहाँ पे है ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए से ए कट जाएगा, इस 2 से कटेगा 2 बार, ठीक। तो जो h की वैल्यू है, h की वैल्यू आएगी √3/2a। तो ये तीसरे फॉर्मूले की फॉर्म में आपको याद रखना है कि ये तीसरा फॉर्मूला है। अगर आपसे हाइट पूछ ली जाए, तो √3/2a, एरिया √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या है, भुजा है, बेसिक फॉर्मूला a बराबर ½ AH। क्लियर हो रहा होगा, जल्दी से आप इसे छापिए, नोट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन करिए ज़रूर। 4 नंबर पे हम इसे क्या ध्यान रख सकते हैं, इसका परिमाप 2s, मैंने आपको बताया तीनों भुजा का सम कर दो, यानी कि 3a। क्या होगा, 3a होगा यहाँ पर, ध्यान देना क्या होगा यहाँ पे परिमाप, इसको 2s से ना लिख के p से लिखो खाली। और जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे शुरू का ट्रायंगल, उसमें 2s से लिखते हैं, ठीक है, a + b + c बराबर 2s। इससे जस्ट पहले में बताया था अभी मैंने h a + b, उसे मैंने 2s से लिखा था, उसे p से लिखो, 2s का बराबर नहीं होता वो, उसे p से लिखो, ठीक है, 2s की जगह p करो, और पहला फॉर्मूला 2s के बराबर होता है, ठीक। तो सिंपली आपको परिमाप में क्या याद रखना है, परिमाप मीन्स तीनों भुजाओं का सम, ठीक है। इसमें ठीक है, हमारी हाइट हो गई, हमारा ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, तो फिर यही हो गया। चलो फिर आगे, ठीक है, यही बेसिक फॉर्मूला थे, आगे और देखते हैं इसमें हम लोग। तो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये आज का, इसको बिल्कुल मिस मत करिए, बहुत ही ज़्यादा, इसके बिना क्वेश्चन इतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे, ठीक। ये करना मस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। देखिए अब हम पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज से कैसे कैसे नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। जो अभी समबाहु त्रिभुज गया उसे हम समत्रिबाहु भी कह सकते हैं। समत्रिबाहु मतलब जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक। समद्विबाहु का मतलब क्या है कि जिसमें दोनों भुजाएं बराबर हो, जिसमें दोनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, चलिए फिर देखो, दोनों भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या है कि हम एक ऐसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों साइड बराबर होंगी। अब मान लीजिए हमने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और ये ट्रायंगल बनाया हमने। अब मेरी बात को गौर से समझना, जो कर्ण है ये हमेशा कर्ण होगा। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द साइड्स, ग्रेटेस्ट। ठीक, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। अब मैं कह रहा हूँ समद्विबाहु, तो ये दो भुजाएं तो बराबर हो सकती हैं, ये दो भुजा बराबर हो सकती हैं। ठीक है, समद्विबाहु समकोण है मेरे ख्याल से, हाँ समद्विबाहु समकोण, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेना, समद्विबाहु समकोण। ठीक, बड़ी शिद्दत से आपके लिए फॉर्मूले तैयार किए हैं मैंने। ठीक, मतलब ये मैंने नहीं बनाए हैं, तो सारे बने बनाए पहले से ही, बट मैंने आप उन्हें एक मैनेज किया है मैंने उन्हें कि किसके बाद क्या कराना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी टीचर हो, क्लास को कराने से पहले हमेशा ये सोच के जरूर चलता है कि मुझे आज की क्लास को कैसे डिज़ाइन करना है, किस वे में मैं समझाऊँ कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए, तो वो मैं भी करता हूँ। तो ये हमारा देखो, मैं कह रहा हूँ समद्विबाहु है समकोण है, समकोण है तो 90 डिग्री तो इसमें होगा ही होगा। ठीक, और जब समद्विबाहु है तो ये दो ही भुजा बराबर होंगी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, क्योंकि यही दो भुजा बराबर हो सकती हैं। ये इसके बराबर नहीं हो सकती, ये इसके बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है। जो सबसे बड़ी है तो वो सबसे बड़ी ही है, वो किसी और के बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सबसे बड़ी है। तो ये दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो एरिया का फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बनेगा। अब देखो, ये हाइट हो सकती है क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर हाइट ही हो गई। तो हाइट का मान क्या हो गया, ए हो गया, एच की वैल्यू क्या हो गई, ए। तो बेसिक फॉर्मूला हाफ बेस क्या है, ये रहा बेस ए। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहें, अनफॉर्चुनेटली नहीं, एच की वैल्यू भी ए ही है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है हाफ ए स्क्वायर, एरिया का जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, हाफ ए स्क्वायर। जल्दी से अपने आप इसे कॉपी में छापिए फटाफट, हाफ ए स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर बात करें पेरीमीटर की, परिमाप की, पी फॉर पेरीमीटर, सभी साइड का सम, ए और ए, 2a, ए और ए क्या हो गया मिलकर 2a, और ये जो बची हुई साइड है ये है k, तो 2a प्लस k, ये हो गया आपका पेरीमीटर। ठीक, समझ रहे हैं ना आप लोग। आगे इसमें और क्या फॉर्मूला बताएं आपको जो आपके दिमाग को छुए। चलो ये तो हो गए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक और फॉर्मूला बन जाता है इसका, k की वैल्यू निकालना चाहे आसान है, ये तो आप वैसे भी जानते हैं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी काम करेगी। पाइथागोरस थ्योरम, k स्क्वायर इक्वल्स आधार का स्क्वायर और कर्ण का, लंब का स्क्वायर, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। ये कैसे आएगा, k की वैल्यू आ जाएगी √2a। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं पहले से। ये तीन रिजल्ट हैं, इस पे ही सवाल आपके यहाँ से बनने वाले हैं। भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिए, वरना मैं आपको डिसलाइक कर दूँगा। जल्दी करो भाई, ठीक है, लाइक किया करो, अच्छे अच्छे काम किया करो आप भी। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी ने नहीं किया तो आप ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर करें, मैंने करा दी है। और थोड़ा सा बात हो जाए आपके और बेहतरी के बारे में, आपके बेटरमेंट के बारे में बात हो जाए। और क्या कि हमने जो अपनी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट thelifehistudy.com, हमारी वेबसाइट जो कि आपकी भी है, उस वेबसाइट पर आपको सारी की सारी जो क्लास चलती हैं यूट्यूब पे, सभी क्लासेस के हैंड रिटिन नोट्स आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। तो हैंड रिटिन नोट्स मिलेंगे, और वो हैंड रिटिन नोट्स बनाए हुए तो मिलते ही हैं, साथ में वो PDF मिलती है जहाँ से आपको सवाल कराए गए, वो PDF मिलेगी जहाँ से आपको सवाल कराए गए। मतलब अगर मैंने कोई सवाल यहाँ पे शो किया तो वो किस PDF का है, वो PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जो डेली करंट अफेयर्स आती हैं, डेली करंट अफेयर्स, उसकी PDF बहुत ही सुंदर PDF बना के देते हैं, डिटेल्ड PDF है, वो PDF आपको डेली वहाँ से मिल जाती है। रेगुलर PDF अपलोड होती है, मिल जाती है। ठीक है, आपको कंप्यूटर क्लासेस के जल्दी ही नोट्स मिलने वाले हैं,
क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारा डेटा मिलेगा। ठीक, जीके जीएस का डेटा भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होने वाला है जल्द ही। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें समय के साथ साथ आपको वहाँ पे मिलने लगेंगी। तो आप हमारी वेबसाइट को एनरोल करिए, फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पर नाम दर्ज करा सकते हैं, और बस जाइए और जितना भी फ्री स्टडी मटेरियल मिल रहा है आप उसका लुत्फ़ उठाइए और बिल्कुल फ्री में उठाइए। ठीक है, आप ही के लिए सारा काम है और किसी के लिए नहीं। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, वरना कोई बात नहीं भाई। देखो यहाँ पर इसके बाद मैं लेता हूँ समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, जो अगला मेरा पॉइंट आएगा वो होगा समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है इस तरह की। हम सही से बात करें तो ये जो आयत होता है ना, आयत का बिगड़ा हुआ रूप। आयत को अगर हम बिगाड़ दें, थोड़ा सा आयत को अनशेप्ड कर दें, देखो आयत ऐसे होता है बिल्कुल सीधे टाइप में। अगर आयत को थोड़ा सा पिचका दें, ये किनारी टेढ़ी कर दें थोड़ी सी, तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज बन जाता है। यहाँ पर ये बी माना था तो यहाँ पर भी ये बी ही कहलाता है। हमने इसको यहाँ पे एल कहा था तो यहाँ पर भी ये एल ही कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और सिमिलर है, लगभग कॉन्सेप्ट वही रहेंगे इसके फॉर्मूला का भी। देखो ज़रा ध्यान से, ये एल है यहाँ पर हमारा। ठीक, अगर मैं बात करूँ इसके पहले फॉर्मूला की, अगर मैं इसका परिमाप बताऊँ, पेरीमीटर आप जानते हैं सारी साइड जितनी भी दिखाई दे रही है सबको सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए। बी बी टू बी, एल एल टू एल, टू कॉमन एल प्लस बी, बी बी टू बी, एल एल टू एल। ये फॉर्मूला बन गया आपका पेरीमीटर का। ठीक, परिमाप का। दूसरा बनता है यहाँ से एरिया का। देखते हैं इसका एरिया कैसे निकालना होता है। एरिया है आपका यहाँ पर, अगर मैं ये हाइट ले लूँ, मान लीजिए ये हाइट मुझे पता है। ठीक, ये h है, ये h है। तो यहाँ पर ये हाइट कौन सी साइड पे है? L पर है। ध्यान समझिए, ये जो हाइट है कौन सी साइड पर है? L पर। तो इसका जो एरिया है A इंटू एल हो जाता है। अगर मैं ये वाली हाइट ले लूँ यहाँ से, तो ये हाइट किस पर होगी? B पर। तो B इंटू एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B इंटू एच। अगर ये हाइट इस वाली साइड पर है तो L इंटू एच। समझ गए होंगे आप मेरी बात। एक और फॉर्मूला भी यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो दूसरा फॉर्मूला है आपका, आप क्या करेंगे इसमें, ये साइड जोड़ दीजिए, L प्लस बी, L प्लस बी, L प्लस बी, इसका करेंगे हाफ इंटू एच, L प्लस बी हाफ इंटू एच। तो ये फॉर्मूला भी है, आसान है, आप इसको रिवाइज करें, याद करें, कैसे भी करें। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डायग्राम जो हमें पढ़ना है वो है हमारा यहाँ पर समचतुर्भुज। समचतुर्भुज देखिएगा, जो समचतुर्भुज है आपका, हेडिंग लगा जल्दी से फटाफट। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, तेजी से हेडिंग लगाइए। क्या है आपका? ये समचतुर्भुज है। बड़े ही गौर से देखना भाई। समचतुर्भुज क्या होता है? सम मतलब इक्वल, समान। सम मतलब इक्वल क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो समचतुर्भुज कुछ ऐसी है डायग्राम, कोशिश कर रहा हूँ कि सही से बना पाऊँ। ठीक है, ये इस तरह से, ठीक इस तरीके से ये समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये जो है समचतुर्भुज हो गया आपका। ये लो भाई, प्यार से बनाएंगे, ये समचतुर्भुज हो गया। ठीक, जैसे पतंग आपने देखी होगी, ये मिला दिया हमने और यहाँ से ये मिला दिया। ठीक, अब इसमें भी कुछ बेसिक फॉर्मूला बनेंगे। ठीक है, तो जो पहला फॉर्मूला है समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सारी की सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी।
सम चतुर्भुज नाम से क्लियर है, सम है, सम मतलब समान है, इक्वल साइड है। तो आप एक फॉर्मूला तो जान ही गए कि परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर जानते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, सभी भुजाओं को जोड़ने के बाद आपके पास आएगा 4a। दूसरा, अगर मैं इसे डायमीटर कहूँ d1, इसको मैंने कहा d1, ये इसको कहा मैंने d2, ये ठीक, ये d1, ये d1 है और ये d2 है, ठीक है। तो यहाँ से जो एरिया का फॉर्मूला बनता है वो बनता है हाफ d1 d2। इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं, हाफ d1 d2, हाफ इंटू d1 इंटू d2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दो ही फॉर्मूला आपके बनते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ए तो आप जानेंगे भुजा है, और डी क्या है, डी है विकर्ण, सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण है डी। तो इसमें दो ही मामला आपको याद रखना है, मामला मतलब फॉर्मूला, दो ही सूत्र आपको याद रखने हैं, इन्हीं से सवाल बनेंगे। जब बनेंगे तो हम करेंगे अच्छे से और बहुत ही बढ़िया, और सारे सवाल मैं कराऊंगा, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, और लगभग मैं 6-7 लेक्चर में, 6-7-8 लेक्चर में इसे ख़त्म कर दूंगा। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो अगर हम 20-20 क्वेश्चन भी करें एक लेक्चर में तो ये मान के चलो 6-7-8 लेक्चर तक पहुंच जाती है बात। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे जो है आपका, यहाँ पर हेडिंग लगाइए समलंब, ठीक है। हेडिंग क्या लगानी है, समलंब, ठीक, समलंब, समलंब, ट्रेपेजियम बोलते हैं इंग्लिश में, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक कैसी आकृति होती है, यहाँ पर बना के बता रहा हूँ सुंदर तरीके से, इस तरीके से, है ना, और ऐसे इस तरीके से होगी, ऐसे, ठीक है। ये लो भाई, एक ऐसी आकृति है। मैं यहाँ से इसकी हाइट लेता हूँ। हाइट आप जानते हैं हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगी, इसको आप दिमाग में छाप लीजिए। ये है हाइट, अगर मैंने इसको a कहा, ये लेंथ यहाँ से जो यहाँ तक है, ये लेंथ है मेरे पास a, ठीक। अब ये अलग है और ये अलग होगी, क्योंकि ये छोटी होगी ऊपर वाली, तो ये हो गई b, ठीक। ये मैंने हाइट ली h, इसको कहा लेंथ a, इसको कहा लेंथ b, ठीक है। तो परिमाप बनेगा वही, परिमाप तो वही होगा, पेरीमीटर, सम ऑफ, छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, SUM, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल द साइड्स। इसमें जो आपका एरिया आएगा, एरिया, A फॉर एरिया, A फॉर एरिया, एरिया किसका होता है, कुत्तों का, ठीक। मजाक कर रहा हूँ, एक मूवी आई थी उसमें क्या है, एरिया तो कुत्तों का होता है, ठीक है, वो डायलॉग याद आ गया था। तो हाफ A प्लस B इंटू एच, ये है एरिया का फॉर्मूला, हाफ A प्लस B इंटू एच, ठीक है। H क्या है, H एक डिस्टेंस है, H इज़ व्हाट, H इज़ डिस्टेंस, H क्या है, डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है H, B और A के बीच की, B और A के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से H बोलते हैं, ठीक। जल्दी से आप इसे छापे तेज़ी से, इसमें दो ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। लिखते जाइए अपनी कॉपी में, और जैसे ये लेक्चर ख़त्म होगा तो हर एक फॉर्मूला अगर आपको कम याद है तो इन्हें बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और बस फॉर्मूला याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, आप कोई CGL का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतने सवाल कर लेना, मैं कह रहा हूँ काम बन जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, और उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले अपनी बैटरी को चार्ज कर लेता हूँ। चलिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्रत। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्रत, व्रत पढ़ते हैं। इसको कहते हैं क्या, CIRCLE, सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कल। एक क्लास में एक स्टूडेंट था 10th क्लास में, या कभी बहुत पहले की बात है, तो मैंने लिखा CIRCLE, वैसे तो सर्कल बोलते हैं। अब वो कुछ विद्वान टाइप का भाई था,
उसने क्या बोला, किरकल। क्या बोला, किरकल। मैं हैरान हूँ आज तक कि उसने कहाँ इंग्लिश पढ़ी। ठीक, किरकल बोला, किरकल। आप भी किरकल बोल सकते हैं। देखो सर्कल का मतलब क्या होता है, 1 रुपये वाला सिक्का, गोल होता है जो बिल्कुल। ठीक, ये बना दिया हमने सर्कल, सर्कल नहीं किरकल। देखो ये क्या है, इसका सेंटर, ये है इसका सेंटर। सेंटर ओ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात देखो, ये मैंने बताया, ये सेंटर से लेकर वृत्त की परिधि तक ये होती है हमारी त्रिज्या, जानते हैं आप पहले से ही। अब ये जो साइड है, साइड ना कह के किनारा, ये जो किनारा आपको दिखाई दे रहा है, ये जिसको मैंने ऐसे कर्व लाइन बना दी इस पर, तो ये हमारी क्या होती है, परिमाप होता है। यही क्या होता है, परिमाप। पहला फॉर्मूला यही बनता है परिमाप से। तो परिमाप आप जानते हैं 2πr। ठीक ठीक, ना किसी से गुस्सा ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। ये बन गया 2πr। क्या कहा मैंने, ना किसी से झगड़ा ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो ये हो गया 2πr। ठीक है, 2πr। ठीक है भाई, तो देखो r क्या है, वही r है त्रिज्या, r है त्रिज्या। और पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई है अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम में। पाई क्या है, पाई है अपरिमेय संख्या, और इसकी वैल्यू नॉर्मल जो वैल्यू है अप्रोक्स 22.7। ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये लगभग में मान होता है। अप्रोक्स वैल्यू 22.22/7, जो कि होता है 3.1416 के बराबर, लगभग में, लगभग। ठीक है, तो पाई क्या है, पूछा गया क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है कि पाई परिमेय संख्या या अपरिमेय। तो ध्यान देना, पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका लगभग में मान 22/7 होता है, 3.1416 लगभग में। ठीक, और बात करें इसके एरिया की, तो जो सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है वो होता है πr²। πr², पाई मैंने आपको बता दिया, आर भी मैंने आपको बता दिया। यही 2 फॉर्मूले आपके बनते हैं जो आपको अपने भेजे में घुसा के रखने हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद चलते हैं हम सेमी सर्कल पे। ठीक, सेमी सर्कल यहीं से बन जाएगा, यहीं से बना देंगे। आगे चलते हैं सेमी सर्कल पे। अर्धवृत्त, वृत्त का आधा। सेमी सर्कल वृत्त का आधा। ठीक है, वृत्त का आधा। तो ज़रा देखिए, हेडिंग तो लगानी ही पड़ेगी ना। अर्धवृत्त, क्या, अर्धवृत्त नाम से क्लियर है कि आधा वृत्त। अब इससे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको जानने के लिए मिलती हैं। ये है अर्धवृत्त। ठीक, आप मुझे एक बात बताइए, ये पूरा जो वृत्त था, मैं इसका पहले परिमाप निकालता हूँ। पहले निकालना है मुझे परिमाप। और परिमाप क्या होता है, किनारे की कुल लेंथ। मैंने आपको बताया था परिमाप क्या है, सारे के सारे किनारे आप जोड़ दो, कुल किनारी होती है परिमाप। तो कुल किनारी, देखो ये किनारा है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, चील कौमों की नज़र से देखो बहुत ध्यान से। ठीक, ये किनारा है टोटल। ये जो टोटल किनारा है किसकी निगाहों से देखना है, चील कौमों की। चील कौमों की निगाहें होती हैं तेज। तो ये किनारा है। अब एक बात मुझे बताइए, 2πr थी ना पहले परिधि, ये 2πr कब थी, जब पूरा वृत्त था। जब पूरा वृत्त था, जब पूरा वृत्त था तो 2πr थी। अब वृत्त है आधा, अब वृत्त क्या है, आधा। तो ये माल आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माल कहता हूँ मैं इसको। ये माल क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, अब देखो, जिसमें हमने बाहर वाली किनारे की बात की जो गोल थी, गोल में पहले 2πr थी, अब गोल की आधी हो गई तो ये वाली आधी हो जाएगी। लेकिन बड़े गौर से देखो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको अपनी नज़रों के सामने, इसमें ये यहाँ से यहाँ तक r है, और यहाँ से यहाँ तक भी तो ये r ही है ना भाई। केंद्र से परिधि तक की दूरी मेरे ख्याल से छोटा ना दिखाई दे रहा हो भाई, छोटा अगर दिखाई दे रहा है तो माफ़ करना। ये मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, r यहाँ से यहाँ तक r हो गई केंद्र तक, और फिर ये आगे r हो गई। ठीक, तो ये r और r, 2r भी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये भी किनारी ही है इस समय, ये भी क्या है, एक किनारा है। तो यहाँ पर 2 से 2 को झटका मार के काट देंगे, πr। इसको स्मॉल r से लिख लो क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, इसको स्मॉल r से लिख लो। ठीक है, स्मॉल r। तो ये हो गया 2r।
आर। ठीक, हम चाहें तो आर कॉमन कर सकते हैं, आर कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 बनेगा, पाई प्लस 2 बनेगा। ठीक, तो ये अपना फॉर्मूला निकल जाता है, इसको बड़े ध्यान से आपको याद रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है मैंने आपको। दूसरा पॉइंट आप जानते हैं एरिया का होगा, एरिया। अब आप मुझे बताइए पहले एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, जब पूरा एक सर्कल था। ये उसका हो गया आधा, तो क्या इसको भी आधा कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे मत देखो घूर घूर के भाई, यही है। ठीक, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, सभी साथी वीडियो के क्या कर दीजिए, लाइक करो। चलो फिर ये तो हमारा हो गया, इसमें इतना ही था। ठीक है, जल्दी से छापी फटाफट तेज़ी से। ठीक, जल्दी छापी से। अर्धव्रत अपना हो गया। बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है आज का, बहुत ही नॉलेज वाला। कल से सीधे हम सवालों पे आने वाले हैं, कल से। ठीक है, आज के वीडियो में पूरे फॉर्मूले तो नहीं हो पाएंगे, कल की वीडियो में फॉर्मूले भी जाएंगे और सवाल भी ले लेंगे हम। क्यों? क्योंकि 4-5 फॉर्मूले और रह जाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा वीडियो को मैक्सिमम 1 घंटे की लेंथ का रखता हूँ ताकि आप लोगों के अंदर बोरियत ना आए। अक्सर जो साथी पैसे दे के पढ़ते हैं, जो पेड कोर्स में पढ़ते हैं, उन्हें आप 2 घंटा पढ़ाओगे पढ़ लेंगे क्योंकि उन्होंने पैसा दे रखा है। 5 घंटे पढ़ाओगे पढ़ लेंगे क्योंकि उन्होंने पैसा दे रखा है, उन्होंने उस चीज़ की कॉस्ट दे रखी है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये चीज़ आप फील करेंगे। अगर आप फील करते हैं तो आप कमेंट जरूर करिए कि क्या मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। जब आप किसी चीज़ की कॉस्ट पे करते हैं, कॉस्ट पे करने के बाद आपके अंदर एक अलग ही लगन आती है, अलग ही उत्साह आता है उस चीज़ को करने का। और यूट्यूब पे हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे जो विद्वान टाइप के साथी हैं वो लोग सीरियसली लेते ही नहीं है। जब वो सीरियसली नहीं लेते क्लास को, तो फिर उन्हें ज़िंदगी सीरियस लेना छोड़ देती है। वो ज़िंदगी के मज़े लेते हैं और ज़िंदगी उनके मज़े लेती है। ठीक है, तो मामला ऐसा ही रहता है। तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही मिलना है। ठीक, आगे देखिए, मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ज़रा, रिंग हमें पढ़ना है अब। रिंग, क्योंकि रिंग भी सर्कल से जुड़ा हुआ ही पार्ट है, RING। ये रिंग वो रिंग नहीं है जहाँ पे कच्छे पहन के लड़ते हैं पहलवान। ठीक, देखो रिंग मतलब क्या है, एक तरह से रिंग मतलब छल्ला बोलते हैं भैया। रिंग क्या बोल सकते हैं, रिंग को वलय क्या बोल सकते हैं, रिंग को वलय। गूगल थोड़ा स्लो था हमारा, तो ये रिंग हो गया वलय। अब रिंग कैसे, जो हम हाथ में पहनते हैं, हाथ में पहनने वाली रिंग मैच कर सकते हैं, उससे ही हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो ध्यान समझना, गोल तो होगी रिंग, अंडाकार तो होगी नहीं, फिर तो वो कुछ और ही होगा। ठीक, देखो ये एक मैंने बनाने की कोशिश की है रिंग। ठीक है, ये रिंग बनाई हमने। ये वो हिस्सा है जो खाली है। ये कौन सा हिस्सा है, अंदर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा खाली है, ये हिस्सा खाली है। ये जो हिस्सा आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये हिस्सा सॉलिड होगा। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये हिस्सा क्या होगा, सॉलिड होगा, ये ठोस होगा। ठीक, ये हिस्सा क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है भाई, ये हिस्सा ठोस होगा जो आपको ये दिखाई दे रहा है। ये अब देखो, इसमें 2 सर्कल आपको दिखाई देंगे। एक तो ये केंद्र तो दोनों का सेम ही होगा, एक सर्कल ये वाला है यहाँ से यहाँ तक वाला, और एक सर्कल है यहाँ से यहाँ तक वाला। गौर से देखिए, दिखाई देगा, प्यार भरी नज़रों से देखो साहब, दिखाई देगा एक ये। ठीक, अब ये जो छोटा सर्कल है, छोटा सर्कल, इसकी त्रिज्या मान ली छोटे वाली स्मॉल r। ठीक, जो बड़ा सर्कल है इसकी त्रिज्या मान ली हमने कैपिटल R, मतलब जो यहाँ से लेकर के बाहर तक है वो मान ली कैपिटल R, जो यहाँ से लेकर अंदर तक है उसको मान ली स्मॉल r। हमें निकालना है क्या, इसका एरिया। इसका एरिया कौन सा एरिया भाई, कौन सा एरिया, आप मुझे ये बताओ। ये बीच वाला एरिया जो घेरे हुए है, ये बीच वाला एरिया, ये बीच वाला एरिया जो घिरा हुआ है। ठीक है, बीच वाला एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, मुझे बताओ। मैं बड़ा सर्कल लेता हूँ पहले। बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े सर्कल की त्रिज्या कैपिटल R है। छोटे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि छोटा जो अंदर वाला सर्कल है इसकी त्रिज्या है स्मॉल r। मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे सॉलिड वाला एरिया चाहिए, सॉलिड वाला, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सॉलिड वाला एरिया चाहिए। तो पूरे एरिया में से, मेरी बात तो गौर से सुनो, पूरे एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा दूं, मतलब बड़े क्षेत्रफल में से छोटा अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दूं, तो मेरे पास बाहर वाला एरिया बचेगा जो किनारे का है, अंदर वाला, ये वाला।
ये जो मैंने लाइन कर रखी जिसमें, तो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ गया, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, ठीक, तो मेरे पास क्या आ गया, ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एरिया निकाल लिया। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, परिमाप का। दूसरा पॉइंट क्या है, परिमाप। परिमाप बोले तो P पेरीमीटर। मैंने क्या कहा था, सम ऑफ किनारी सम ऑफ किनारा, ठीक, सम ऑफ रास्ता, सम ऑफ किनारी। तो ये किनारी क्या है, ऊपर वाली किनारी है यहाँ पे पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर। अंदर वाली जो किनारी है वो 2 पाई आर होगी, 2 पाई स्मॉल आर होगी। ठीक, तो हम 2 पाई यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, 2 पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये हो जाएगा आपका परिमाप। ठीक है, जल्दी छापिए आप लोग। ठीक, 2 पाई कॉमन कर सकते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये 2 फॉर्मूले हमारे यहाँ से बनते हैं। हमने लगभग 13-14 फॉर्मूले यहाँ पे किए हैं, मेरे ख्याल से 10-12 से ज़्यादा कर लिए होंगे, 12 से ज़्यादा। ठीक, और मुश्किल से यहाँ पे कितने फॉर्मूले आपके लिए बचते हैं जिन पर सवाल बनते हैं, और लगभग 5-6 फॉर्मूले आपके लिए और बनते हैं। तो वो हम जैसे नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें स्टार्टिंग में 5-6 फॉर्मूले क्लियर करके उसके जस्ट बाद हम क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करेंगे। बहुत ही हल्के मरे सड़े गले क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कीमती होंगे, पेपर में आते हैं और आएंगे। ये मत समझो कि मैं मरे हुए शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो वो आएंगे ही नहीं, भाई आएंगे। मतलब ये बहुत हल्के सवाल होंगे जो रेलवे ने पूछे हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपने फील किया होगा कंटेंट क्वालिटी को। मैंने हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है। नोट्स बनाइए और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में लगे रहिए। आज नहीं तो कल अपना टाइम आएगा। टाइम आता नहीं है, टाइम लाना पड़ता है, बदलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम अपने लिए बदलूँगा, आप अपना टाइम अपने लिए बदलेंगे। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा लव एंड सपोर्ट। बाय।